नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी नया लेटेस्ट एपिसोड रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले सबसे बड़े दोष की, जिसको हम कहते हैं लग्न दोष। क्योंकि लग्न दोष यदि कुंडली में है तो आपकी जन्म कुंडली में कितने ही अच्छे अच्छे राजयोग क्यों ना बन रहे हों, उनका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, उनका फल आपको नहीं मिल पाएगा। मित्रों, यहाँ पे जो हमने जन्म कुंडली ली है वो जिस जातिका की ली है उनका नाम नेहा शर्मा है। भोपाल मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। 28/10/1992 इनकी जन्म तिथि है। रात्रि 11:30 बजे इनका जन्म हुआ था। जैसा कि मित्रों यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न दोष के लिए जो सबसे पहला सूत्र होता है वह यह होता है कि लग्नेश का बलहीन हो जाना। यदि चंद्र देव की यहाँ पे आपकी जो डिग्री होती है वो 1 से लेकर 2 के बीच होती है या 28 से लेकर 30 के बीच में होती है, तो इस परिस्थिति में कुंडली में लग्न दोष लग जाता। और यदि किसी जातक की कुंडली में यहाँ स्थिति बन रही है तो वह चंद्रदेव का रत्न मोती यहाँ पे धारण कर सकता है, चंद्रदेव की पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी डिग्री को बढ़ाने के लिए। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें, चंद्रदेव यदि कर्क लग्न की जन्म कुंडली है तो 6वें, 8वें, 12वें भाव में प्लेस्ड ना हो, साथ में पंचम भाव में भी प्लेस्ड ना हो। मित्रों, इसका दूसरा जो सूत्र होता है वो यह होता है कि चंद्रदेव आपके जो लग्नेश है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपकी 6वें, 8वें या 12वें भाव में। यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो गई तो भी यहाँ पे आपको लग्न दोष जन्म कुंडली में लग जाएगा। इस परिस्थिति में परंतु हमको उनका रत्न कतई धारण नहीं करना है, अन्यथा बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रदेव के नियमित या जो भी आपके लग्नेश हैं उनके नियमित हमें दूसरे उपाय उस सूरत में करने होंगे। लग्न दोष का जो तीसरा सूत्र होता है वह यह होता है कि लग्नेश नीच के हो जाएं। तो यह तीसरा जो सूत्र है वह इस जन्म कुंडली में मैच कर रहा है। चंद्रदेव यहाँ पे प्लेस्ड है आपके 5वें भाव में, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में यह हो जाते हैं नीच के। तो कुंडली के अंदर तीसरे सूत्र के आधार पर इस जन्म कुंडली में लग्न दोष है। प्रिय मित्रों, लग्न दोष का चौथा सूत्र यह होता है कि आपके जो चंद्रदेव हैं या जो भी आपके लग्नेश है वह सूर्य के साथ अस्त हो जाए। जैसा कि चंद्रदेव यदि सूर्य के 12 डिग्री नज़दीक आ गए तो वह अस्त हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पे प्लेस्ड हो गए या 12 डिग्री नज़दीक हो गए तो इस परिस्थिति में भी बनेगा आपका लग्न दोष। यदि कुंडली के अंदर लग्न दोष है तो इसका निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि लग्न दोष है तो वह कोई भी राजयोग यदि कुंडली में बन रहा है तो उसको फलित नहीं होने देगा, उसके कारण वह फलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी भी राजयोग को फलित होने के लिए लग्नेश का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय मित्रों, आपके जो लग्नेश है और आपके जो पंचमेश है यानी कि जो कि आपके इष्ट देव है, इनकी पूजा तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इनकी पूजा यदि हम करते हैं तो हमें जीवन जीने में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। इसलिए आपके जो लग्नेश हैं और आपके जो इष्ट देव हैं इनकी प्रतिमा तो आप आपके पूजा घर में, इनकी फ़ोटोओं को तो आप ज़रूर आपके पूजा घर में रखें और रोज़ इनको प्रणाम करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, कुंडली जो ये जन्म जातिका की जन्म कुंडली है इसका हम विश्लेषण भी करेंगे। जन्म तिथि आपके सामने लिखी हुई है, सारी इनकी जानकारी मैंने आपको दे चुकी है, तो आप भी विश्लेषण करें, आप भी सीखें। कर्क लग्न की यह जन्म कुंडली है। इस पूरी कुंडली के होलसेल जो मालिक हैं इनके वो हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव ही इनके लग्नेश हैं। गुरु इनके प्लेस्ड है 3रे भाव में। गुरु को जो घर मिले हुए हैं वो मिला हुआ है, एक आपका भाग्य स्थान मिला हुआ है, एक आपका दुर्घटना वाला स्थान मिला हुआ है। हालांकि नौकरी को भी हम यहीं से देखते हैं। गुरु के यहाँ बैठने के कारण व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, पराक्रमी होगा। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ने के कारण पति से धन का लाभ होगा, पति से इनको लाभ होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण बड़े भाई से भी इनको लाभ होगा। परंतु
जैसा कि 12वें भाव में यहाँ पे मंगल और केतु की युक्ति हो रही है, जो कि बना रहे हैं इनका अंगारक दोष। मंगल देव बड़े भाई के भी कारक होते हैं, इसलिए मंगल देव यहाँ पे बड़े भाई से मतभेद कराएंगे। इसके बाद सूर्यदेव बैठे हुए हैं यहाँ पे चौथे घर में, जो कि होता है चंद्रदेव का घर। और चंद्रदेव के ये परम मित्र भी हैं, परंतु सूर्यदेव 7वें नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि में सते हुए नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव इनके प्लेस्ड है। इन जातिका को वाहन, घर इत्यादि में पैसा बहुत सोच समझ के फंसाने की ज़रूरत है, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना बढ़ जाती है ऐसे जातकों को। और पैसा, कोई भी वाहन हो गया, कोई भी घर हो गया, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा फंस जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कागजी रूप से भी हर चीज़ देख परख के हाथ डालना चाहिए, लेना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। माता से भी व्यय कराएगा यहाँ पे सूर्य। साथ में सूर्यदेव की 7म दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण सूर्यदेव आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में भी उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके शुक्रदेव यहाँ पे प्लेस्ड हैं। शुक्रदेव जो प्लेस्ड हैं वो प्लेस्ड हैं आपके सूर्यदेव यानी अग्नि तत्व की राशि में, घर में, हाउस में प्लेस्ड हैं। ये जो 5वां घर होता है यहाँ सूर्यदेव का घर माना जाता है। अब यहाँ पे शुक्रदेव की प्लेसमेंट, पहली बात तो पहली पुत्री के योग बनाएगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही घूमने पर फिरने वाला एवं बहुत ही लग्जरी में रहने वाला स्वभाव का होता है। घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होता है। इसके बाद चंद्रदेव और बुधदेव 5वें भाव में प्लेस्ड हैं इनके। तो ऐसे जातकों को सट्टा बाजारी, जुआ, आपका शेयर बाज़ार, इन सारी जगहों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इनको हमेशा लॉस ही होना है, नुकसान ही होना है। ऐसे जातकों को पेट की परेशानी सदैव घेरी रहती है, पेट में कुछ न कुछ परेशानी इनकी रहती है। ऐसे जातकों को कभी भी किसी के साथ छल करना या फिर बुरा करना ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा उसका प्रतिकूल प्रभाव इनके ऊपर पड़ते हुए देखा गया है। चंद्रदेव यहाँ पे नीच के भी होके बैठे हुए हैं और चंद्रदेव इनके लग्नेश भी हैं। इसके बाद राहुदेव यहाँ पे 6वें नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनकी उच्च की राशि होती है, उनका उच्च का घर माना जाता है। परंतु ये 9वें नंबर यानी कि धनु राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये नीच के हो गए, तो यहाँ पे ये बुरे परिणाम देंगे। राहुदेव प्रोफेशन में, व्यापार में, नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। इनकी दशा अंतरदशा में दिक्कतें पैदा करेंगे। राहुदेव जैसा कि ये जो प्लेस्ड है वो भी ये नौकरी के घर में ही है, तो नौकरी से नियमित दिक्कतें ये इनकी दशा अंतरदशा में पैदा करेंगे। हालांकि यहाँ पे केतुदेव की जो डिग्री और राहुदेव की जो डिग्री है वो सिर्फ 0.3 है, तो अंश मात्र फर्क पड़ेगा, फिर भी प्रभाव तो पड़ता है। इसके बाद शनिदेव यहाँ पे स्वयं राशि के होने के कारण बहुत अच्छे फल देंगे। ससुराल पक्ष से धन का लाभ होगा, ससुराल पक्ष से बहुत सहायता मिलेगी, पति से बहुत सहायता मिलेगी। ऐसी जातिका को या ऐसे व्यक्ति को मदिरा का सेवन शनि की दशा अंतरदशा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे शनिदेव दूषित हो जाते हैं और बुरे परिणाम भी कई बार देखने को मिलते हैं। और साथ में शनिदेव यहाँ पे स्वयं राशि में बैठने के कारण शस्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। परंतु जैसा कि चंद्रदेव यहाँ पे लग्नेश जो हैं वो आपके नीच राशि में होके बैठे हुए हैं। यहाँ पे पंच महापुरुष योग का भले ही इनको फल ना प्राप्त हो, परंतु फिर भी शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे इनको दशा अंतरदशा में देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की डिग्री ऑलरेडी बहुत अच्छी है। साथ में स्वयं राशि के कारण इनको एक्स्ट्रा बल भी मिला हुआ है, तो शनिदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट इनको देने वाले हैं। साथ में ऐसा व्यक्ति खूब मेहनत करके खुद की मेहनत से घर भी बनाता है, परंतु वह बनाएगा वो 36 साल के बाद।
ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी धन कमा सकता है, विदेश से भी इसको धन का लाभ होगा। परंतु ये सारी चीज़ें, इनका जो मूल रूप से जो इसके परिणाम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 36 साल की उम्र के बाद। परंतु जैसा कि यहाँ पे सूर्यदेव नीच के होके बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को कायदा कानून कोर्ट कचहरी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। बिल्कुल देख परख के सारी चीज़ें लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा फंस सकता है। इसके बाद केतु देव और मंगल देव की यहाँ पे युक्ति है कि ये जो 12वां जो घर होता है, ये केतु देव होते हैं आध्यात्मिक ग्रह, अध्यात्म के ओर लेके जाते हैं। ये आपके मोक्ष के कारक माने गए हैं। तो केतु देव की वैसे तो यहाँ पे डिग्री बहुत कम है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है जीवन शैली में। परंतु यहाँ पे ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ये घर इनका है, ये इनका उच्च का घर माना गया है, परंतु जो इस राशि में ये बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं नीच की राशि में, तीसरे नंबर की मिथुन राशि में, यहाँ सदैव नीच के परिणाम देते हैं। तो केतु देव यहाँ पे दुर्घटना के योग बनाएंगे। मानसिक तनाव, यदि ऐसे व्यक्ति को सदैव बचना चाहिए कुछ भी बुरे काम करने से या कुछ भी गलत काम करने से, अन्यथा यहाँ पे केतुदेव जेल के योग भी बना सकते हैं। परंतु डिग्री बहुत कम है, इसलिए संभावनाएं बहुत कम है, परंतु ऐसा हो सकता है। इसके बाद मंगल देव यहाँ पे अंगारक दोष बना रहे हैं, परंतु इनकी चलित कुंडली मैंने देखी है। आप इनको डालेंगे, इसका जब आप इनकी कुंडली निकालेंगे और इसका चलित भाव भी देखिएगा आप। चलित भाव आप देखेंगे तो मंगल देव उसमें यहाँ पे आ चुके हैं, परंतु मंगल देव चौथे नंबर की राशि में भी नीच के परिणाम देते हैं, तो लग्न खराब करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में इनको मतलब ये बुरे परिणाम तो यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे हैं तो फिर कुछ परसेंट ठीक ठाक फल भी दे सकते हैं, परंतु विदेश के योग बना सकते हैं, यदि कहने का तात्पर्य यदि यहाँ पे हैं तो, और इस घर से रिलेटेड परिणाम देते हैं। तो इस घर से भी रिलेटेड परिणाम देते हैं, तो यहाँ पे तो लग्न खराब करेंगे, शारीरिक रूप से सदैव समस्याएं बनी रहेंगी। और साथ में इस जन्म कुंडली में लग्न दोष भी है, तो जातक की सदैव किसी न किसी कारण से शरीर सदैव अस्वस्थ रहता होगा और पेट से जुड़ी हुई परेशानियां भी रहती होंगी। उसके अलावा हाथ पैर में दर्द और ये सारी चीज़ें ऐसे जातक को आमतौर पे देखा गया है रहता है। मंगल देव के लिए जातक एक कार्य कर सकता है, रोज सुबह सुबह खाली पेट शहद का सेवन करें, इससे मंगल के नियमित उनको लाभ प्राप्त होगा। गुरु के नियमित ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उससे इनको लाभ होगा। परंतु कुंडली में गुरु बुरे प्रभाव यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, कुंडली में गुरु बिल्कुल बुरे नहीं हैं, अच्छे फल प्रदान करेंगे, अच्छे फल देंगे। बस ये है कि पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं तो और अच्छा, ना भी करते हैं तो भी गुरु यहाँ पे अच्छे परिणाम ही दे रहे हैं। गुरु देव बड़े भाई, देखिए यहाँ पे इनकी जो दृष्टि पर संबंध बन रहा है वो इस भाव में पड़ रहा है, जो कि यहाँ से हम बड़े भाई को भी देखते हैं। तो बड़े भाई से गुरु प्रयास करेंगे कि अच्छे संबंध बनाने के, परंतु यहाँ मंगल देव यहाँ पे एक तो 12वें घर में बैठे हुए हैं और एक ये चलित कुंडली भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे नीच के होके बैठे हुए हैं। तो मंगल देव बड़े भाई के भी कारक है, तो सदैव वो मतभेद कराएंगे, वहाँ से कुछ खास सहायता नहीं प्राप्त होगी। सूर्य चंद्र दोनों की प्लेसमेंट, सूर्य की प्लेसमेंट गलत है, इसलिए सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है।